आज बेटा हम करेंगे वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको सीखना बेटा। क्या होता है ये वैसे यूज होगा बेटा आपका आगे भी, बहुत आगे तक 11th में 12th में यूज होता रहेगा बेटा आपका ये। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? टूटना। द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर विच है सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ सिंगल वेक्टर। इसका वही इफेक्ट होता है जो एक सिंगल वेक्टर का होता है। क्या होता है रिजोल्यूशन? क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से सीखना बेटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी, एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी वाई एक्सिस होगी। अब ध्यान सुनना बेटा, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक वेक्टर, आप यहां पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बेटा? आपका फोर्स लगा रहा है। जब सपोज करो तुम इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इसको खींच रहे हो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो बेटा ये आगे भी जाएगा और इसका थोड़ा सा फोर्स ऊपर भी लगता है बेटा आपको। ये आपका फोर्स एफ हो गया, इसका कुछ कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं एफ एक्स। कुछ यहाँ पर भी इसका कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा? एफ वाई। द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर व्हिच हैव सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर था, तुम उसको ऐसे खींच रहे हो, जस्ट सपोज तुम मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहा हूँ, तो बेटा वो आगे की तरफ भी जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इफेक्ट उसका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एफ फोर्स है, ये एफ एक्स हो गया और ये क्या हो गया? एफ वाई। और आपने पढ़ रखा है बेटा, आपने यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये एफ वाई वेक्टर, ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया? एफ वाई वेक्टर हो गया बेटा आपका। सिंपल ट्रायंगल आप अप्लाई कर दो, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, ये याद रख गया। देन मैं कह सकता हूं एफ वेक्टर इक्वल टू क्या कह सकता हूं? एफ एक्स वेक्टर प्लस का एफ वाई वेक्टर। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आप ऐसे कह सकते हैं, यहां पर एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप। अब मैं इससे दो चीज निकालूंगा, ध्यान से बात को सीखना। मैं आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहूँ, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सीखना बेटा। ये आपका एफ एक्स आई कैप आ गया, एफ वाई जे कैप। एक्स आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या होता है? वाई एक्सिस में। तो मैंने यहां से वेक्टर हटा के एफ एक्स आई एफ वाई जे के एफ वेक्टर को नाम दे दिया। अब मुझे इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा ध्यान से, ये सपोज करो मैंने एंगल बना दिया थीटा, ये मान लिया O, इसको मान लिया P और इसको मान लेते हैं M। इन ट्रायंगल OPM, यहां से मैं sin थीटा निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। sin थीटा क्या होता है? P/h। P क्या होगा? परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया Fy। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? F। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Fy इक्वल टू किसके बराबर आ गया? F sin थीटा। Fy इक्वल टू क्या आ गया? F sin थीटा। अब मैं इसी ट्रायंगल से cos थीटा निकाल दूंगा, इसी ट्रायंगल OPM से cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या हो गया बेटा आपका? fx। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? f। तो जब fx इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? f cos थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से सीखना बेटा, ये आपने फोर्स F लगाया था, ये आपने थीटा बनाया, ये हो गया तुम्हारा F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। ये जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ये जो दो परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट है इस F के, ये होते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखो बेटे। द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो तुम्हारा f वेक्टर था वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, fx और fy। fx की वैल्यू आ गई f cos थीटा और fy की वैल्यू क्या आ गई? f sin थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर व्हिच हैव सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। और तो ये दो कंपोनेंट पर है, fx इक्वल टू f cos थीटा और fy इक्वल टू f sin थीटा। ये दो म्यूचुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है।
म्यूचुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, अब आपको ये ध्यान रखना है बेटे बस बात को, जैसे कोई वेक्टर ये एफ है, ये एंगल बना रहा है थीटा, अब सपोज करो ये वाला एंगल थीटा बना दिया आपने, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, वो जिसके साथ एंगल बनाता है ये एफ कोस थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा होगा बेटा। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो एफ कोस थीटा और ये एफ साइन थीटा। जैसे सपोज करो बेटा मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया था, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एफ कोस थीटा, तो ये भी एफ कोस थीटा कर दिया, कैसे ये वाला एंगल थीटा बनाते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल OPM, अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये थीटा, तो ये आपका एफ कोस थीटा और ये आपका एफ साइन थीटा, तो ये भी एफ साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो होता है कोस कंपोनेंट और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट। और जो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात में आपको। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, fx = f cos थीटा, fy = f sin थीटा। अब मैं स्केलिंग और ऐड कर देता हूं, फर्स्ट रो से स्केल एंड ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने स्केल भी कराया और ऐड भी किया फर्स्ट और सेकंड को, करो बेटे क्या आएगा बताओ, fx स्केल प्लस fy स्केल इक्वल टू f स्केल cos स्केल थीटा प्लस का f स्केल sin स्केल थीटा। यहाँ से f कॉमन आ जाएगा, f स्केल इक्वल टू क्या है, fx स्केल प्लस का fy स्केल, और f इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, fx स्केल प्लस का fy स्केल। अब ये आपका वेक्टर था और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आपका वेक्टर है और ये उस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है बेटा। डायरेक्शन किससे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया fy, बेस क्या होता है fx, यदि मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो fy अपॉन में fx, ये डायरेक्शन निकल गई। अब ये तुम्हारा वेक्टर था और ये उसका क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड, इस तरह से निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये टू डायमेंशन की बात हो रही है, इसे fx प्लस fy बात हुई। यदि मैं यहां पर लिख देता a इक्वल टू a वेक्टर है ax i है, ay j है प्लस का az k है, थ्री डायमेंशन की बात करो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस का az स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ये टू डायमेंशन की बात है। बस आपको ये आप इसके अंदर सीखा क्या चीज है बेटे, ध्यान से सीखो। इसमें आपने ये चीज सीखी है कि जब कोई वेक्टर रिजोल्व होता है दो कंपोनेंट के अंदर, ये रिजोल्व है दो कंपोनेंट fx और fy, जिसके साथ एंगल बनता है वो तो होता है कोस कंपोनेंट और दूसरा होता है साइन कंपोनेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, सपोज करो ये फोर्स f है, अब ये थीटा वर्टिकल यहां कैसे बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा और ये वाला f sin थीटा। एक बात का देखना, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये f cos थीटा और ये क्या होता है f sin थीटा। fx = f cos थीटा और fy = क्या आ गया, f sin थीटा आ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये देखो बेटे ध्यान से इस चीज को देखो बेटे। अभी तक आपने सीखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है। अब इसी की एक छोटी सी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, देखो बेटे एप्लीकेशन। अब ध्यान से इसका क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं इसको। Why it is easier to pull a lone roller than to push it. Why it is easier to pull a lone roller than to push it? कि क्यों इजी होता है किसी लोन को खींचना, खींचना आसान है, पुश करना मुश्किल है। अब इसकी कैसे ध्यान से, ये लोन रोलर है फॉर एग्जांपल, ये आप पुल कर रहे हो किसी को, एफ को ऐसे पुल करना मतलब फोर्स ऐसे लगाना है, ये आप लोन रोलर है, ये पुश कर रहे हो फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये शिफ्टिंग करी पहले शिफ्टिंग, ये फोर्स ऐसे लगाना, ये आपकी अर्थ होगी, अर्थ के साथ ये एंगल क्या बना रहे हो, यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है थीटा। अब ऊपर में सकता है, ऊपर में सकता है। हमेशा बॉडी का वेट का लगता है डाउनवर्ड mg, यहाँ भी बॉडी का वेट का लगता है डाउनवर्ड mg, ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है थीटा। अब ये कौन सा कंपोनेंट हो गया f cos थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया f sin थीटा। सिंपल सी बात है।
अब यहाँ देखो ये फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, एरो देखो, एरो यहाँ लग रहा है ऐसे, तो इसका एरो भी यहाँ लग रहा है ऐसे, एफ कोस थीटा, और ये वाला एरो भी बाहर की तरफ एफ साइन थीटा। ये केस हो गया बेटा आपका पुल का, और ये वाला केस किसका हो गया, पुश का। Why it is easier to pull along than to push? देखो ये फोर्स एस लग रहा है, एफ लग रहा है, ये एफ है, ये एफ कोस थीटा, और ये एफ क्या है, साइन थीटा। ये वेट क्या आ गया, एम जी आ गया बेटा आपका। अब मैं इस कंडीशन में इफेक्टिव फोर्स लगाता हूँ, इफेक्टिव फोर्स देखो, ये एफ कोस थीटा जो फोर्स होगा, कंपोनेंट होगा, ये तो इसको क्या करेगा, आगे खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खेलेगा बेटा आगे, ये एफ कोस थीटा आगे ले लेगा। जो इफेक्टिव फोर्स पर देखो वेट का लग रहा है डाउनवर्ड, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मैं इस केस में इफेक्टिव फोर्स निकालता हूं, mg माइनस करना पड़ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वेट में से थोड़ा वेट कम से लगने लग जाएगा आपको बेटा। यदि मैं इसमें इफेक्टिव फोर्स लगाता हूं, इफेक्टिव फोर्स इस कंडीशन में लगाता हूं, देखो ये दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी, सेम है। तो यहाँ क्या आएगा, mg प्लस का क्या आएगा, f sin थीटा। अब यहाँ इफेक्टिव फोर्स आ गया mg प्लस f sin थीटा, और यहाँ इफेक्टिव फोर्स आ गया mg माइनस f sin थीटा। तो ये वाला फोर्स कम नहीं होगा एज कम्पेयर टू इसके, ये फोर्स कम होगा, इफेक्टिव फोर्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इजीियर है पुल करना देन टू इसके है पुश। आसान पुल करना इजी है, पुश करना क्या है, डिफिकल्ट है। इसी के ऊपर और भी एग्जांपल दे सकते हो बेटे, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो बेटे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ये लेके चलते हैं, देखो ध्यान से। ये सपोज कर आपको एक दूसरे से कोई चीज सिखा रहा हूं, जैसे ये इक्वल टू यहाँ 10 देती है, ये वाला एंगल देंगे 30, आपको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, सिंपल से ये वाला कंपोनेंट निकालो। अब ये वाला एंगल 30 दिया, एक भी यहाँ का 10 देती है, एक भी वेक्टर है, तो ये आपका होगा 10 cos 30, सिंपल, ये कौन सा होगा 10 sin 30। ऐसे करना है। जब कोई वेक्टर एंगल बनाता है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व होता है, एक cos और एक कौन सा होता है sin। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक। जिसके साथ एंगल बनाएगा, अब सपोज करो ये एंगल वर्टिकल के साथ बनाता है, जैसे ये वाला एंगल ऐसे में करा, a इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 10, ये वाला एंगल 30 में आता, तो ये होता है a cos 30 और ये होता है a sin 30। इस तरह से करना है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा आगे देखो बेटे, एक और एग्जांपल सिंपल सा है, देखो ध्यान से, इसमें भी आपका रिजोल्यूशन कंसेप्ट मिलेगा। कहते हैं ये आपका एक बॉडी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने फाइंड आउट करना है, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना लिया 30 डिग्री, क्या रखा है इस क्वेश्चन में, कहते हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है बेटा आपका। ये आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। इस बॉडी का जो मास आपको गिवन है वो 0.03 kg है, या 0.03 kg। अब बॉडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स आपका क्या है, जीरो है। ये इस तरह से बेटा आता है। अब बॉडी का जो मास हमेशा देने को ना, बॉडी का वेट देखो क्या लगता है, डाउनवर्ड, ये लगता है mg। जो स्ट्रिंग फोर्स लगाते हैं उसको टेंशन बोलते हैं t। अब ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला भी एंगल आपका क्या होगा 30, ये हो गया t cos 30 और ये क्या हो गया t sin 30। तो यहाँ से होता है रिजोल्यूशन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में हर जगह रिजोल्यूशन काम आता है। ये टेंशन t लग रही है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाते हैं उसको टेंशन बोलते हैं। ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा बेटा का, ये t cos 30 और ये क्या हो जाएगा t sin 30। अब देखो इक्विलिब्रियम है, तो देन t cos 30 इक्वल टू सिंपल क्या कह सकते हैं, mg, और t sin 30 इक्वल टू किसके बराबर कह सकता हूं, f के बराबर। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, f फाइंड आउट करना, डिवाइड कर दो सिंपल, t sin 30 अपॉन में t cos 30, f by mg, t से t कैंसिल, टेंजेंट 30 आ गया यहां से सिंपल, इक्वल टू f by mg, और f इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, mg टेंजेंट 30। अब मास दे रखा 0.03, g की यूनिट क्या है 10, 30, टेंजेंट 30 कितना होता है बताओ बेटा आपका, 1/3, 1/3। sin 30 कितना होता है बताओ, 1/2,
साइन 30 कितना होता है 1/2 cos 30 कितना होता है √3/2 cos 30 पड़ जाएगा ऊपर का 3 आ जाएगा। अब ये 3 है, इस डेसिमल को आगे नीचे क्या कर देंगे 100 0 से 0 कैंसिल। अब 1√3 से 1√3 कट जाएगा √3/10 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा √3 के 1.73/10 ये क्या आ जाएगा 0.173 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। बस आपने इसके अंदर काम क्या सीखना था, ये सीखना था जब कोई वेक्टर एंगल बनाता है दो कंपोनेंट में रिजोल्व होता है, एक cos और एक sin। ये t cos थीटा और ये t sin थीटा। इस तरह से बेटा आप रिजोल्यूशन को बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये वीडियो रिजोल्यूशन के ऊपर थी, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसके ऊपर हम बेस न्यूमेरिकल लेंगे।